जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब क्लास में। हम देखेंगे अस्थायी बंदोबस्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उसने साम्राज्य विस्तार की ओर अधिक ध्यान न देकर आंतरिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया। कंपनी शासन में निष्पक्षता और दृढ़ता लाने में उसे काफ़ी सफलता मिली। उसने कंपनी की सेवा, लगान व्यवस्था, न्याय और व्यापार संबंधी अनेक सुधार किए। लगान व्यवस्था के क्षेत्र में उसके द्वारा किया गया अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण सुधार राजस्व व्यवस्था उसकी वसूली का प्रबंधन करना था। अभी तक कंपनी वार्षिक ठेका के आधार पर लगान वसूलती थी। सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को जमीन दी जाती थी। इससे कंपनी और किसान दोनों को परेशानी होती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी व्यवस्था लागू की। अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिया गया। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे, तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से वंचित किया जा सकता था। सरकार के साथ किसानों को कोई संबंध नहीं था। अस्थायी बंदोबस्त को व्यवहारिक रूप देकर कॉर्नवालिस भारत में जमींदारों का एक शक्तिशाली वर्ग तैयार करना चाहता था, जो अंग्रेजों का हित चिंतक रहे। लगान की रकम निश्चित कर देने से अंग्रेज अधिकारी भी प्रतिवर्ष लगान वसूलने की झंझट से मुक्त हो गए। अस्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ। अस्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ। वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत था। यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को मजबूत करने में सहयोग करने लगे। दूसरी ओर भूमि पर अस्थायी स्वामित्व ही जाने से वे कृषि विकास के कार्य में रुचि लेने लगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। उत्पादन में वृद्धि होने से जमींदारों को अधिक लाभ होने लगा। कंपनी को भी प्रति वर्ष एक निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी। वह बार लगान निर्धारित करने तथा वसूलने के झंझट से मुक्त होकर अपना ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाया। साथ ही अब लगान वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने से धन की बचत होने लगी। उद्योग धंधे के विकास और उत्पादन में वृद्धि होने से कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। अस्थायी बंदोबस्त के बुरे परिणाम। दूसरी ओर अस्थायी बंदोबस्त के कई बुरे परिणाम भी निकले। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार और कंपनी के बीच समझौता था और किसानों का जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। जमींदार किसानों पर बेरहमी से शोषण करने लगे। किसानों से बेगार भेंट और उपहार लिया जाने लगा। किसानों को जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, सिर्फ जमीन पर कार्य करते थे। इस नई व्यवस्था के कारण किसान दिनों दिन गरीब होते चले गए। गरीब किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। समाज में आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता की खाई बढ़ती चली गई। जमींदार किसानों का शोषण कर धनवान बन गए और किसानों की दरिद्रता बढ़ती गई।